हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पेज लोड इवेंट के बारे में पढ़ा था। हमने डॉम कंटेंट लोडेड इवेंट लिस्नर के भी बारे में पढ़ा था, हमने लोड इवेंट लिस्नर के बारे में भी पढ़ा था। ये इवेंट्स कब लिसन होते हैं, इनको कैसे हैंडल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है माउस इवेंट्स के बारे में। आज हम अपने कुछ माउस इवेंट्स को देखने वाले हैं। कुछ माउस इवेंट्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा था, लेकिन आज हम उनको भी जो है रिवाइज करेंगे और कुछ न्यू माउस इवेंट लिसनर्स को भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है माउस इवेंट्स डॉट HTML के नाम से। HTML की बॉले टेम्पलेट जनरेट कर लिए। JS फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है माउस इवेंट्स डॉट JS के नाम से, और उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैंने यहाँ पर लिंक करवा दिया। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं कर रहा है। चलकर आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो देखो मेरा वेब पेज आपको बिल्कुल यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है भाई, हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि एक एलिमेंट बना लूँगा। तो मैं एक बटन एलिमेंट बना लेता हूँ जिसको मैं ID दे दूंगा BTN के नाम से। इसके अंदर मैं टेक्स्ट दे दूंगा क्लिक मी का। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा तो मेरा एक बटन बन चुका है जिसके अंदर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, क्लिक मी। अभी अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर इवेंट तो लिसन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इवेंट तो लिसन हो रहा है, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए मैंने कोई भी कोड जावास्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ है। तो चलो वो भी करके देख लेते हैं। हम आ जाते हैं यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में। सबसे पहले मुझे इस एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अगर एक काम ये करूँगा कि वेरिएबल बना लूँगा लेट एलिमेंट BTN के नाम से। क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID का मेथड यूज़ करूँगा, और मैं बोलूँगा कि ऐसा एलिमेंट जिसकी ID क्या है, BTN है, उसको क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। तो ये यहाँ पर आएगा, ये बोलेगा कि भाई ये जो बटन वाला एलिमेंट है यही वो एलिमेंट है जिसकी ID क्या है, BTN है। तो ये इस बटन वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा और किसके अंदर स्टोर करवा देगा, एलिमेंट BTN वाले वेरिएबल के अंदर। ठीक है भाई, अब मैं जो सबसे पहले इवेंट लिसनर आपको बताने वाला हूँ वो है क्लिक का, जो ऑलरेडी हमने पिछली वीडियोज़ में देखा हुआ है, लेकिन मैं इस वीडियो में भी आपको अच्छे से बता देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, एलिमेंट BTN, उसके बाद मैं लिखूँगा डॉट, डॉट के बाद ऐड इवेंट लिसनर का मेथड यूज़ करूँगा, और यहाँ पर आकर मैं बोलूँगा कि भाई सबसे पहले पैरामीटर में मुझे बताना होता है कि कौन सा इवेंट लिसनर। मैंने बोला कि भाई इवेंट लिसनर का नाम है क्लिक, और उसके रिस्पॉन्ड में मैं क्या करना चाहता हूँ, इवेंट हैंडलर मेरा क्या होने वाला है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपना एक एनोनिमस फंक्शन क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन को जिस तरीके से बना लूँगा, और मैं बोलूँगा कि भाई जब भी मेरे इस एलिमेंट पर, मतलब जब भी मेरे बटन पर क्लिक किया जाए तो तुमने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे, और यहाँ पर हम एक मैसेज लिख लेंगे क्लिक डन का। ठीक है, और इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा तो देखो ये मेरा बटन है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो देखो यहाँ पर आपको कंसोल में क्या मिल चुका है, क्लिक डन मिल चुका है। तो मेरा ये इवेंट लिसनर लिसन हो रहा है, और उसके रिस्पॉन्ड में मैंने जो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा था वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्लिक का इवेंट। ठीक है भाई, अब एक काम ये करते हैं कि मैं इसी को जल्दी से यहाँ पे क्या करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ। इसी को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कमेंट, और अब जो हमारा सेकंड होने वाला है, मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर भी एक कमेंट लिख लेता हूँ, क्लिक इवेंट लिसनर। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं, और इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पर ले आते हैं। जो दूसरा इवेंट लिसनर हम देखने वाले हैं वो है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का। ठीक है, अब ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का क्या होता है इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है, और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि भाई जो मेरा इवेंट आपने रजिस्टर करना है अपने इस एलिमेंट पर, उसका नाम है कॉन्टेक्स्ट इवेंट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, इस तरीके से। और मैं ये बोलूँगा कि भाई जब भी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का इवेंट लिसन हो तो तुमने यहाँ पे क्या लिखना है, ये राइट क्लिक डन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लूँगा राइट क्लिक डन। अब आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का इवेंट क्या काम करता है। देखो, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का इवेंट ये काम करता है कि जब भी आप राइट क्लिक करो उस एलिमेंट पर, तब क्या आप इवेंट हैंडलर करवाना चाहते हो, तब क्या आप रिस्पॉन्ड करवाना चाहते हो, वो काम आप किसके थ्रू अचीव करते हो, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का। तो जब भी आप जहां पर भी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इवेंट लिसनर के बारे में सुनोगे, वहां पर किसकी बात हो रही होगी, राइट क्लिक की बात हो रही होगी। ठीक है, तो देखो कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लेफ्ट क्लिक। ठीक है, देखो लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट क्लिक के लिए मैंने यहाँ पर कोई भी इवेंट हैंडलर नहीं क्रिएट करा है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे क्रिएट करा था, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे कॉमेंट कर दिया है। राइट क्लिक के लिए मैंने क्या करा है, कॉन्टेक्स्ट
मेन्यू का इवेंट लिसनर यहाँ पर मैंने बनाया है कि भाई जब भी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का इवेंट लिसन होगा तब आपने क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करवा देना है। मतलब आपके पास कंसोल में लिखा हुआ आ जाएगा राइट क्लिक डन। कब लिखा हुआ आएगा? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का इवेंट लिसन होने पर। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का इवेंट कब लिसन होता है? जब आप अपने एलिमेंट पर राइट क्लिक करते हो। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर मैं जैसे ही इस पर मैंने राइट क्लिक करा तो देखो ये राइट क्लिक करा और यहाँ पर क्या आ चुका है, राइट क्लिक डन का एक मैसेज आपको यहाँ पर दिख चुका है। तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का जो इवेंट लिसनर होता है वो कब लिसन होता है? जब आप अपने एलिमेंट पर राइट क्लिक करते हो। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो हम एक और इवेंट लिसनर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसी को यहाँ पे एक सेकेंड मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, डुप्लीकेट कर दूंगा और यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा कि भाई अब जो हमारा इवेंट लिसनर होने वाला है वो है डबल क्लिक का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख लूँगा डबल क्लिक। अब डबल क्लिक के लिए जो आप इवेंट लिसनर यूज़ करते हो वो होता है आपका DBL। ठीक है, DBL और उसके साथ आप यहाँ पे लिखोगे क्लिक। ठीक है, ये होता है आपका इवेंट लिसनर किसके लिए? डबल क्लिक के लिए। और यहाँ पर भी आप राइट क्लिक की जगह क्या लिख दोगे? डबल क्लिक लिख लोगे। ठीक है, और मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर अभी मैंने एक बार क्लिक करा, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, दोबारा करके दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं डबल क्लिक 2 बार एक साथ करूंगा ना, देखना यहाँ पर मेरा वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो देखो मैंने ये दो बार डबल क्लिक एक साथ करा, यहाँ पर आपको एक मैसेज दिख चुका है डबल क्लिक डन का। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका? डबल क्लिक का, कि जब भी आप अपने एलिमेंट पर डबल क्लिक का इवेंट लिसनर अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? DBL क्लिक लिखोगे। अब एक और चीज़, चलो मैं एक और अच्छे से आपको आइडिया दे देता हूँ। अगर ये इन्हीं इवेंट लिसनर्स को आपको क्या करना पड़े, इनलाइन इवेंट लिसनर पे यूज़ करना पड़े, तो आपने क्या करना पड़ेगा? मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर यही होता है, आप जो है वो इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हो। जैसे क्लिक है तो आपने यहाँ पर आकर क्या एट्रीब्यूट लिखना है? ऑन क्लिक का लिखना है। अगर यहाँ पे DBL है तो आपने वहाँ DBL क्लिक है तो आपने वहाँ पर आकर क्या लिखना है? ऑन DBL क्लिक लिखना है। ठीक है, इस तरीके से ये होते हैं और आप इंटरनेट पर देख सकते हो। आपने क्या करना है? सिर्फ उस एट्रीब्यूट को लिखना है और उसके अंदर उस फंक्शन को पास करवा देना है जो भी आपने फंक्शन यहाँ पर बनाया होगा। ठीक है, ज़्यादा बेहतर तरीका ये रहता है कि आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर लो। लेकिन अगर आपने जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल नहीं बनाई है एक्स्ट्रा, आपका जावास्क्रिप्ट का कोड बहुत कम है, तो आप जो है वो सिंपल HTML की फाइल में ही यहाँ पर भी जो है वो लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो खैर ये एक तरीका और भी होता है, इसलिए मैंने बता दिया, वरना कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं या वो समझते हैं कि सिर्फ एक ही तरीका है। ऐसा नहीं है, इनलाइन इवेंट लिसनर्स भी आप लिख सकते हो और यहाँ पर आप एक्सटर्नल इवेंट लिसनर्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब जो हमारे पास नेक्स्ट इवेंट लिसनर है वो है हमारे पास माउस ओवर का, जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे आगे लिख लूँगा कि ये होने वाला है हमारा माउस ओवर का इवेंट लिसनर। यहाँ पर उसके लिए इवेंट लिसनर आप क्या यूज़ करते हो? माउस ओवर ही करते हो, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो मैं यहाँ पे आगे लिख लूँगा माउस ओवर और यहाँ पर भी मैं लिख लूँगा माउस ओवर डन। ठीक है, क्लिक को हटा देंगे, माउस ओवर डन लिख लेंगे, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। माउस ओवर आपको बहुत अच्छे से पता है, जिस भी एलिमेंट पर आपने माउस ओवर का इवेंट लिसनर अप्लाई करा है उसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आप अपना माउस उसके ऊपर ओवर करोगे, देख रहे हो, तो यहाँ पर ये मैसेज क्या हो चुका है? डिस्प्ले हो चुका है माउस ओवर डन का, कि मतलब जैसे ही आपका माउस उस एलिमेंट पर आएगा माउस ओवर का इवेंट लिसनर लिसन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका? माउस ओवर का। अब जैसे माउस ओवर का होता है वैसे ही होता है एक माउस आउट का, कि जब आपने माउस ओवर तो कर लिया, लेकिन जैसे ही आप उस एलिमेंट पर से अपना माउस हटाओगे, माउस आउट करोगे, तब भी एक इवेंट लिसनर लिसन होता है और उसका नाम होता है माउस आउट का। तो मैं इसी को यहाँ पे क्या करूँगा, मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूँगा, इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, कमेंट कर दूँगा और यहाँ पर आकर मैं बोलूँगा कि माउस ओवर नहीं, माउस आउट का इवेंट लिसनर। ठीक है, और इसको भी मैं क्या कर दूँगा, माउस आउट कर दूँगा। ठीक है, और इस मैसेज को भी मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, माउस आउट लिख दूँगा, माउस आउट लिख दूंगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आपको यहाँ पर मैं चलकर दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने इस पर ओवर किया तो देखो अभी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने ओवर के लिए कोई भी इवेंट हैंडलर क्रिएट नहीं करे। लेकिन जैसे ही मैंने हटाया, देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है माउस डन। तो माउस ओवर का मतलब क्या होता है कि माउस आप अपना लेकर जा रहे हो, और माउस आउट का मतलब क्या होता है कि आप अपना माउस उस एलिमेंट पर से हटा रहे हो। तो ये था हमारा माउस आउट का इवेंट लिसनर। अब एक मन में आपके सवाल आता होगा, वो ये होता होगा कि भाई माउस इवेंट्स में क्या यही इवेंट लिसनर होते हैं और नहीं होते? नहीं भाई, और भी होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए मैंने आपको सबसे बेस्ट तरीका क्या बताया था, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर लिख लो माउस इवेंट लिसनर। ठीक है,
और इस तरीके से यहाँ पे लिख लो और यहाँ पर आने के बाद आप चले जाओ इस W3 की वेबसाइट पे, ठीक है। सबसे बेस्ट W3 की है, वरना मोजिला की वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो। यहाँ पर आने के बाद देखो आपको यहाँ पर माउस क्लिक के बहुत सारे इवेंट लिस्नर दिख रहे हैं। ऑन क्लिक का तो हम देख चुके हैं, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का भी मैंने आपको बता दिया, डबल क्लिक का भी बता दिया, माउस डाउन का आप देख सकते हो, ठीक है, माउस एंटर का आप देख सकते हो, माउस लीव का देख सकते हो, माउस मूव का देख सकते हो। माउस मूव का तो एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। माउस आउट का मैं आपको अभी बता चुका हूँ, माउस ओवर का भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके के इवेंट लिस्नर को आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको यहाँ पर जो है इसका बताया है, कहाँ गया ये डबल क्लिक का मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपको इनलाइन इवेंट लिस्नर के बारे में भी बता रहा है कि इनलाइन इवेंट लिस्नर आप माउस डबल क्लिक का जो है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ खुद से एक्सप्लोर करनी है तो आप यहाँ पर आकर कर सकते हो। या इसके अलावा अगर आपको किसी और वेबसाइट का बताओ जो आपको अच्छी लगती हो, जिसमें आपको ईजिली समझ आ जाए, आप उस वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे से दे चुका हूँ कि आपने कैसे ऐड इवेंट लिस्नर का फंक्शन लगाना है, कहाँ पर आपने क्या पैरामीटर पास करवाना है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ। सिर्फ आपका और काम क्या है कि आपने इन टॉपिक्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, ठीक है। फिर आगे चल के जो हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते रहेंगे उनमें तो इन टॉपिक्स को हम एक्सप्लोर करते ही रहेंगे, इनकी साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सोर्स कोड आप लोगों को गिटहब पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।